प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहोगे। बेटा, आज मैं आपको कबीर की साखियाँ, 3 साखियाँ तो पहले हो चुकी हैं। आज हम चौथी साखी करने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनना और अपने फेर नोटों में तुमने लिखने हैं। अब चौथी साखी में कबीर दास क्या कहना चाहता है। कबीर दास पक्ष और विपक्ष के भेदभाव को मिटाना चाहता है कि पक्ष और विपक्ष के भेद के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी भक्ति में लीन नहीं हो सकते। तो देखो बेटा, पखापकी के कारण, पखापकी पक्ष और विपक्ष, कारणी के कारण सब जग जग क्या संसार रहा भूलान, भूल रहा है। किसको भूल रहा है? ईश्वर को। पक्ष विपक्ष के कारण ये सारा संसार ईश्वर को भूलता जा रहा है। अगले लाइन देखो, निरपक्ष होई, निरपक्ष निष्पक्ष, निरपक्ष क्या होता है? निष्पक्ष होकर हरि भजे, जो हरि को भजता है यानी कि भगवान की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही एक सज्जन व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? निष्पक्ष होकर जो भगवान को भजता है यानी कि उसकी भक्ति करता है, वही सज्जन व्यक्ति कहलाता। वही व्यक्ति क्या? भगवान का सेवक है, सज्जन व्यक्ति है। क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से ही भगवान की भक्ति करता है। वह मोह माया, जो सांसारिक मोह माया, उससे बाह्य आडंबर से निकल कर केवल किस में लीन है? भगवान की भक्ति में ही लीन है। बेटा काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे कि कवि ने यहाँ पर पक्ष विपक्ष के भेदभाव को समाप्त करने का वर्णन किया है कि हमें पक्ष विपक्ष का भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, हमें निष्पक्ष होकर ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर निष्पक्ष क्या कि जो सांसारिक मोह माया है, जो बाह्य आडंबर में हम फंसे हुए हैं, उनसे छुटकारा पाकर ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कबीर की भाषा कैसी है बेटा? पंचमेल खिचड़ी, कोई अपनी इसकी भाषा नहीं है। शांत रस का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण, और अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बेटा 5वीं साखी देखो, हिंदू मैं राम कही। अब यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो नामों से पुकारते हैं, उनको उनका जो भेदभाव उसका वर्णन किया है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हिंदू क्या कहते हैं कि राम हमारा है, मुसलमान किसको याद करते हैं? खुदा को, अल्लाह को याद करते हैं। कहे कबीर सो जीवता ते जो के निकट न जाई। अब यहाँ पर कबीर दास जी क्या कहते हैं? कबीर दास जी कहते हैं कि जो भेदभाव है कि राम है, अल्लाह है, उस भेदभाव को मिटाकर जो इस भेदभाव के निकट नहीं जाता, वही सच्चा प्रभु भक्त है। वही क्या है? सच्चा प्रभु भक्त है, जो न तो ये समझे कि ये राम है, ये अल्लाह है, केवल भगवान एक है, हम सब उसकी संतान है, उसी की उपासना करता है, तो वही व्यक्ति क्या होता है? भगवान का भक्त होता है, एक सच्चा भक्त कहलाता है। बेटा इसके काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे? काव्य सौंदर्य में कबीर दास जी ने हिंदू और मुसलमान का जो भेदभाव उसका वर्णन किया है। रस शांत रस है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखो बेटा, काबा फिर काशी। अब यहाँ पर स्थान का भेदभाव। काबा किसका स्थान है? मुसलमानों का, जो पूजा करते हैं। काशी क्या? हिंदुओं का पवित्र स्थान माना जाता है। तो कबीरदास ने क्या कहा है? काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम। क्या कहा है कि हम चाहे काशी जाए, चाहे काबा जाए, चाहे उसको राम कहें या रहीम कहें, लेकिन ईश्वर क्या एक है? हम सब उसकी संतान है, वह हमारे अंदर ही विद्यमान है, वह कण कण में समाया हुआ है, उसको बाहर कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मोटा चून मैदा भया। अब ये उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि मोटा चून, जैसे चून क्या होता? आटा। जो मोटा आटा होता है उससे क्या बनाया जाता? मैदा बनाया जाता। जैसे गेहूं से हम आटा बनाते हैं, जब आटा को और महीन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मैदा। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जब हम भक्ति में लग गए हैं, तो हमारी भक्ति में जो सांसारिक मोह माया है, जो बाह्य आडंबर है, उसको छोड़कर अगर हम सच्चे मन से प्रभु की भक्ति में लग जाएंगे, बैठी कबीरा जी, तो जहां पर कबीर दास जी एक सच्ची भक्ति करते हैं, वहां पर हम पहुंच जाएंगे कि उस भक्ति को हम प्राप्त कर लेंगे, भगवान के हम सच्चे भक्त बन जाएंगे।
तो यहाँ पर जो मोटा चून है, इसका एक उदाहरण के द्वारा ही कवि ने ये प्रस्तुत किया है कि जैसे आटा मोटा है, मोटा आटा को हम महीन करेंगे, महीन करने के पश्चात क्या बनेगा, मैदा। तो अगर हम प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन लगे हुए उन कारण भी हम जो सांसारिक मोह माया उसमें फंसे हुए हैं, तो अगर हम उससे छुटकारा मिल जाएंगे, जब हमें वहां से छुटकारा मिल जाएगा तो हम प्रभु के सच्चे भक्त हो जाएंगे। तो बेटा इसके काव्य सौंदर्य में कवि ने कहा कि भगवान को कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह कण कण में विद्यमान है। बेटा अगला पैरा देखो, अगले पद, ऊंचे कुल का जन्म। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि मनुष्य की महानता उसके जन्म से, ऊंचे कुल से नहीं, किससे होती है, कर्मों से। तो ऊंचे कुल का जन्म, या कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम ऊंचे कुल में जन्म ले लेंगे ते करणी ऊंच ना हुई, तो हमारे करणी, हमारे कर्म ऊंचे नहीं होंगे। कि जन्म हमने ऊंच कुल में ले लिया लेकिन कर्म हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हम ऊंच महान व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। जैसे उदाहरण दिया गया है, सुवर्ण सवर्ण, कलश घड़ा, सुरा शराब। सोने का कलश है, घड़ा है, अगर उसको शराब से भर दिया जाए तो जो सोने के गुण वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सुरा एक बुरी वस्तु है, उसको डाला गया है तो जो सोने का गुण है वो भी कम हो गया है। साधु निंदा सोई, तो साधु लोग, सज्जन व्यक्ति इसकी क्या करते हैं, हमेशा निंदा ही करते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने कहा है कि जब मनुष्य का जन्म उच्च कुल में हो गया है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, कर्म उसने अच्छे नहीं किए, तो महान नहीं कहलाएगा। अब जैसे उदाहरण है कि सोने के कलश में अगर शराब को डाल दिया जाए, उसको भर दिया जाए, तो सोने का जो कलश के गुण है, सोने के जो गुण हैं वे भी समाप्त हो जाते, वे भी कम हो जाते, तो वहां पर साधु लोग निंदा करते हैं। तो ऊंच कुल मनुष्य महान किससे होगा, यहाँ पर कर्मों से, कि मनुष्य कर्मों से हमेशा महान होगा। अब बेटा इसका काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य में कवि ने कहा कि उच्च कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, वह केवल कर्मों से ही महान होगा। शांत रस का प्रयोग है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग गया, इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। बेटा ये अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले क्या लिखोगे, पद, पहले और आखिरी बीच में डैश लगा देना। फिर क्या लिखोगे, शब्दार्थ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या करोगे, फिर काव्य सौंदर्य और फिर भाव सौंदर्य। फेयर नोटबुक में बेटा लिखना है ऐसे ही, जैसे मैंने बताया ऐसे ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। धन्यवाद।